2024 की चुनावी जंग अभी दूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभी से घेराबंदी तेज हो गई है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस, जहां आज उसने रैली में महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मिशन 2024 पर बैठक हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं और कल वो दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं। नीतीश तो 2024 में बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। जाहिर है, एक तरफ मोदी हैं तो दूसरी तरफ तमाम विरोधी एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मोदी की राह में आखिर कितने रोड़े हैं। किशोर कुमार से लेकर अक्षय कुमार तक बॉलीवुड में कुमारों की भरमार रही है, लेकिन राजनीति के मैदान में बस एक ही कुमार का नाम गूंजता रहा है और वो नाम है नीतीश कुमार। बिहार के बदले राजनीतिक हालात में जेडीयू को जहां नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार बनने की आस है, वहीं विपक्षी दलों को महंगाई जैसे मुद्दों से सत्ता विरोधी लहर की आस है। जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को घेरने की तैयारी में है, जिसका पहला कदम आज दिल्ली में हुई कांग्रेस की ये रैली है। दिल्ली के मोर्चे से जहां कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है और महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश में जुटी है, वहीं बिहार में जेडीयू 2024 के चुनावी चक्रव्यूह को रचने की तैयारी में जुटी है। तमाम विपक्ष के लोग आवाज दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अब आगे बढ़िए। तमाम विपक्ष के लोग आवाज दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अब आगे बढ़िए। बिहार की सियासी बिसात पर नीतीश कई बार यू टर्न मारकर अपने सहयोगियों को भी मात दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानने वाले नीतीश एक बार फिर उनके खिलाफ मैदान में हैं। शनिवार को नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों से राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने के लिए अपने मतभेदों को भुलाने का आह्वान करते हुए कहा कि वो साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर समेट सकते हैं और यही वजह है कि बिहार की सियासत में इन दिनों मचा हुआ है जबरदस्त घमासान। ललन जी ने कहा कि 150 सीट पर पहुंचा देंगे, तो नीतीश जी ने काटते हुए कहा कि 50 पर पहुंचा देंगे। ये तो वैसे ही है जैसे रावण को दम्भ हो गया था कि मैं समुद्र के पानी को मीठा कर दूंगा। तो इनका पार्टी का अस्तित्व भी 24 तक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इसी पर मुझे संदेह है। कोई भी आदमी 10,000 रुपया देकर किसी कवि से तुकबंदी करा सकता है। 2 लाख खर्चा करके बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दीजिए, होर्डिंग लगा दीजिए। तो होर्डिंग लगाने से और पोस्टर लगाने से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है क्या? तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हिम्मत रखते हैं नीतीश कुमार टकराने के लिए नरेंद्र मोदी से? अरे भैया, आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं। नहीं, अभी हम लोग की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटे। पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे तब क्या इन लोग की स्थिति होगी, देखिए। कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। बिहार के पिछले चुनाव में नीतीश के जो दुश्मन थे वो अब दोस्त हैं, और जो दोस्त थे वो दुश्मन बन चुके हैं। पटना की सड़कों पर लगाए गए ये पोस्टर्स भी 2024 की सत्ता की जंग का बिगुल बजाने की गवाही दे रहे हैं। पोस्टर की पहली लाइन में लिखा है, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। वहीं दूसरी लाइन लिखी गई है, जुमला नहीं हकीकत। बड़े बड़े पोस्टर्स पर लिखी गई ये बातें जेडीयू के मिशन 2024 की तरफ इशारा हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरे विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार पीएम पद का चेहरा बनेंगे? 31 अगस्त को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ
नीतीश और तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही सवाल पूछा गया तो केसीआर इस सवाल को टाल गए थे, लेकिन इसके अगले ही दिन ये पोस्टर लगाकर जेडीयू ने साफ इशारा कर दिया है कि मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। की वैकेंसी नहीं है 24 में, तो कहां से कोई ट्राई? अरे उनको बोलने दीजिए ना, वो तो दो की संख्या से न शुरू किए थे, वहीं वापस पहुंच जाएंगे। कितना परसेंट वोट आया था उनको? 38%। 62% वोट उनके खिलाफ था। 62% वोट जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा वो 75% पर पहुंच जाएगा। अमित शाह बिहार की बात हो रही है, 40 में से कितना? बिहार में 40 में 40। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घटनाएं घटी, किस प्रकार से कोई बैठ रहे थे, कोई उठ रहे थे और प्रधानमंत्री के नाम पर जो उठक बैठक हो रहा था, उससे पता चल गया होगा कि विपक्षी एकता की जो बातें चल रही है वो बेमानी है और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के सामने ये सारे बिखरे हुए हैं। जाहिर है बिहार अब 2024 की चुनावी राजनीति का बदलापुर बनता जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट हो सकता है और बिहार से उठी मोदी विरोध की ये तपिश दिल्ली के तख्त तक भी पहुंच सकती है। पटना में आज हुई जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का आगाज करने वो कल दिल्ली जाएंगे और विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लोगों का उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। यूं तो 2024 की चुनावी महाभारत में अभी वक्त है। विपक्ष के नेता भविष्यवक्ता बनकर 2024 की भविष्यवाणियां करने में जुटे हैं। 2024 में बीजेपी के 50 सीटों पर सिमट जाने की भविष्यवाणी करने वाले नीतीश की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेदाग छवि है। मोदी की तरह ही उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है। उनके पास 16 साल का लंबा प्रशासनिक अनुभव है और वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इतनी ही नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन की राजनीति करने वाले नीतीश का ये अनुभव भी बीजेपी की चुनावी रणनीति को भांपने में उनके काम आ सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार की आरोपी आरजेडी से उनका गठबंधन बदलने से बनी पलटू राम की उनकी छवि 2010 के बाद से लगातार उनकी पार्टी जेडीयू का घटता जनाधार और विपक्ष में कई पीएम पद के दावेदार होना नीतीश के पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अकेले नेता नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में जहां ममता मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दिल्ली और गुजरात में केजरीवाल अपनी राजनीति को धार दे रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार नए समीकरणों की जुगाड़ में हैं, तो वहीं तेलंगाना के केसीआर भी मोदी विरोधी की राजनीति में एक्टिव हैं। जाहिर है एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ बहुत सारे विरोधी हैं। ये सारे क्षत्रप मोदी की चुनावी राह में अहम रोड़े हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और पहला नाम है राहुल गांधी। हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। जब विपक्ष इन बातों को पार्लियामेंट में उठाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है
तो सच्चाई कैसे दिखेगी? ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। महंगाई पर हल्ला बोल रैली में आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हुए जबरदस्त हमला बोला। दिलचस्प बात यह है कि अपने 26 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने पीएम मोदी का 26 बार नाम लिया। राहुल ने कहा कि पिछले 70 साल में ऐसी महंगाई नहीं देखी जैसी आज है। राहुल ही नहीं, तमाम विरोधी दल लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इस मुद्दे पर बैकफुट पर है केंद्र की सरकार? 2014 से पहले 22% लोग भारतवर्ष में गरीबी रेखा से नीचे थे और आज 12% लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, और जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वो अब 10% रह गए हैं। आज राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। मोदी और अमित शाह यानी दिमाग और ताकत की इस जोड़ी ने देश को भगवा झंडे से रंग डाला है। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब देश के सिर्फ 6 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थीं। लेकिन आज देश के 18 राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारें हैं। ये अमित शाह की चुनावी रणनीति ही है जिसने यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई है। मोदी और शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाकर बिहार की हारी हुई बाजी को भी जीत में तब्दील कर दिया था। लेकिन बदले हालात में अब नीतीश ही मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में खम ठोक रहे हैं। वहीं विपक्ष 2024 में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी तक करने लगा है। बीजेपी को भी 2024 की चुनौती का एहसास है और इसीलिए जहां वो नए सिरे से गठबंधन की तैयारी में है, वहीं नए तरीके से चुनावी बिसात भी बिछा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।